भाई कहाँ थे आप? बस वो थोड़ा बिजी हो गया था। मॉम कहाँ पर है? उनकी गाड़ी नहीं खड़ी हुई बाहर? वो साबिर अंकल की तरफ गई है। साबिर अंकल की तरफ? खैरियत? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। शहरियार ने रिश्ते से इनकार कर दिया। व्हाट? वो तो पहले ही शादी करने के लिए एग्री नहीं था। ये क्या बात हुई है? अगले हफ्ते शादी है और अब उन्होंने इनकार कर दिया। मॉम को मुझे कॉल कर देनी चाहिए थी, मैं उनके साथ चला जाता। भाई एक बात तो बताएं, शीरी ने कभी आपसे कोई बात की? मेरा मतलब है, कभी उसने बताया कि वो मॉम, ये साबिर अंकल तो अपने दोस्तों की बहुत तारीफ करते थे, बड़ा फेथ था उन्हें उन पे। ये तो बड़े घटिया लोग निकले हैं। मॉम, अंकल ने क्या कहा? उन लोगों की बात हुई अंकल के साथ? बेटा अब लाख बात कर लें तो क्या फायदा। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना मॉम, बात तो करनी चाहिए ना। इस तरह किसी को रिजेक्ट कर देना कहाँ का इंसाफ है? और वो इतनी अच्छी लड़की है बेचारी, पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि क्या गुजरी होगी उसके दिल पर? ये जानने के लिए कि किसी के दिल पर क्या गुजरती है, खुद के पास भी एक हसास दिल का होना जरूरी है अदन, जो ना ही तुम्हारे पास है और ना ही उन लोगों के पास। क्या क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि शीरीन के दिल के हाल से तुम भी बेखबर ही हो। एनीवेज, तुम लोग खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। What's wrong with her? नाराज है मुझसे? नहीं, मुझे लगता है कि वो शीरीन की वजह से कुछ परेशान है। लेकिन लेकिन इन्होंने ये क्यों कहा है कि मैं शीरीन के दिल के हाल से बेखबर हूँ? शहरियार की बहनों ने शीरीन के पास आपकी तस्वीर देखी। मेरी तस्वीर? लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिस पर रिश्ता खत्म कर दिया जाए। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि शीरीन ने कभी आपसे ये कहा कि वो आपको पसंद करती है? क्या हो गया नाजिया तुम्हें? ऐसी तो कभी कोई बात नहीं हुई। तो क्यों थी उसके पास आपकी तस्वीर? क्या बेतुकी बातें कर रही हो तुम? तस्वीर का होना क्या इतनी बड़ी बात है? जी, मुझे तो क्या हुआ मामा, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ ठीक हूँ। तो फिर ये मेडिसिन? बेटा मैं इतनी भी बेहिस नहीं हूँ। अब इतनी बड़ी बात होगी तो आखिर मुझ पर उसका कुछ तो असर होगा ना। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वो लोग शीरीन के काबिल थे ही नहीं। वो लोग तो शीरीन के काबिल नहीं थे, लेकिन जिसे शीरीन चाहती है वो भी तो उसके काबिल नहीं है। देखिए मामा, आई एम श्योर उन लोगों को कोई बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो शहरियार के इनकार का कसूरवार शीरीन को ठहराना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये घटिया इल्जाम लगाया है। हेलो। हे नाजिया, आप खाला पहुंच गई? हाँ, अभी आई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी उनकी, बहुत टेंशन में गई हैं यहाँ से। अब बात ही ऐसी है। नाजिया प्लीज़, तुम मेरी सिचुएशन को समझना। मैं जानता हूँ कि मेरी बातें खाला को अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन तुम खुद बताओ, इन हालात में मैं और क्या कर सकता हूँ? प्लीज़ प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तुम जानती हो ना कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल रियल है। आई लव यू। मॉम, बेटा जिस बात को तुम लोग शीरीन पर उन लोगों की तरफ से बहुतान समझ रहे हो ना, वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे शीरीन ने अपने आप के अलावा कभी किसी से बयान नहीं किया। मॉम, वहां कोई बात हुई है क्या? प्लीज बेटा, मुझे इस वक्त तुम दोनों डिस्टर्ब मत करो, सुबह बात करेंगे। मॉम, अक्सम बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है। क्या आप वहां से नाराज होकर आई हैं? नाराज होकर नहीं आई हूं, लेकिन उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। कहा क्या है उसने? हो सकता है आपकी तरह वो भी तस्वीर वाली बात को सच समझ रहा हो। नहीं, ये बात वहां किसी को मालूम नहीं है।
लेकिन वो कह रहा है कि वो इन हालात में शादी नहीं कर सकता। शादी को पोस्टपोन कर दें ताकि लोग शीरी के रिश्ता टूटने पर बातें ना बना सकें। ये क्या बात हुई? आई डोंट नो बेटा, मुझे क्या पता, लेकिन गलत तो नहीं कह रहा ना वो भी। उसे अपनी बहन के साथ होने वाली इस संगीनी का एहसास है पूरे तरीके से। हाँ, उसे इस बात का एहसास है कि लोग शीरीन के बारे में क्या कहेंगे, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि हम लोगों को क्या कहेंगे। सही है। नाजिया ठीक कह रही है मामा। आई मीन इन दोनों की शादी अगर पोस्टपोन होगी तो लोग बातें तो करेंगे ना, हमसे सवाल पूछेंगे कि नहीं। अदन प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं बहुत अपसेट हूँ इस वक्त और मैं कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। हम सुबह बात करेंगे इस पे। अच्छा चलें, आप ज़्यादा वर्कड अप ना हो, रेस्ट करें, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। डैड, मैं आपसे कहता रहा कि शीरी इस रिश्तों को लेके खुश नहीं है, और वो वाकई खुश नहीं थी डैड। लेकिन आपकी बेटी ने आपकी ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया। इसीलिए तो शर्मिंदा हूँ उससे। डैड, अगर अस्मा खाला आपसे अदन के लिए शीरी का रिश्ता मांगे तो? डैड प्लीज थिंक अबाउट इट। मेरा नहीं ख्याल कि अस्मा अदन के लिए शीरी का रिश्ता मांगेगी। डैड, मुझे यकीन है मॉम की डेथ के बाद अस्मा खाला ने हमारी खुशी का बहुत ख्याल किया। आई एम श्योर वो शीरी के बारे में ज़रूर सोचेंगी। उसे को जो सोचना है जल्दी सोचे। अगर फिक्स डेट पे ही शीरी की रुखसती हो जाए तो हम सबके लिए यही बेहतर है।